हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। इसमें अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर को, जब आपको डीके के सॉल्यूशंस में कराता हूँ तो उसके दौरान जो फॉर्मूलेज यूज़ होंगे उनको भी हम आपको सिखाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम अकाउंटिंग रेशियोज़ है, आपने कर रखा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो ये अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर है, इस चैप्टर में टोटल हमें 4 तरीके के रेशियोज सीखने हैं, या कहो कि अगर रेशियोज़ की जो कैटेगरीज हैं वो 4 तरीके के हैं। तो इसमें 4 तरीके की कैटेगरीज हैं। इसमें पहला हो गया लिक्विडिटी रेशियो, जो हमें सीखना है। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, और तीसरा है, इसको हम एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो कहते हैं। इसी को हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, इसलिए मैं ये भी लिख देता हूँ। तो ये एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो है, टर्नओवर, ठीक है। और एक 4 है जो लास्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये इतने 4 रेशियोज़ को हमें सीखना है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इनकम रेशियो भी बहुत से लोग इसको कहते हैं। ये नाम भी आप ध्यान रखोगे, इसी का दूसरा नाम इनकम रेशियो भी है, ठीक है। अब ये 4 तरीके के ये रेशियो हैं जो हमें सीखने हैं, ए, बी, सी और ये डी। इन चारों को अब एक साथ हम ये चारों नहीं कवर करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ पहले से भी स्टार्ट होते हैं। लिक्विडिटी रेशियो जब हमसे निकालने अगर बोले तो इसमें 2 तरीके का रेशियो है। चलो हम दोनों रेशियो को एक साथ ही कवर करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो में जो पहला रेशियो है दैट इज कॉल्ड करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला आता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटीज होता है। लिक्विडिटी रेशियो में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसी को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। मैं अपने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो अगर आपसे वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालने बोले तो भी यही निकालोगे, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़ करके, ठीक है। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हमने नाम तो समझ लिया, इसका ये है, ठीक है। और जरा सा इसके दूसरे रेशियो को भी हम समझ लें। दूसरे रेशियो का नाम जो है वो है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, अब इसमें ये ध्यान रखना, लिक्विडिटी रेशियो बोला तो हम ये दोनों रेशियो निकालने पड़ेंगे, ठीक। और लिक्विड रेशियो बोला तो सिर्फ ये वाला निकालोगे। लिक्विड रेशियो का फार्मूला जो है वो है लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स अपॉन में हम करंट लायबिलिटीज, ये फार्मूला हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है। अब इसका भी दूसरा नाम है, इसको हम लिक्विड रेशियो को और भी नाम से कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्विक रेशियो, ये नाम भी इसका है। तो इस नाम के लिए भी आप तैयार रहोगे। इसी का एक और नाम है, इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये एसिड टेस्ट रेशियो बोले, क्विक रेशियो बोले, लिक्विड रेशियो बोले, आप तैयार रहोगे, आपको यही निकालना है। फॉर्मूले दोनों के क्लियर हैं कि करंट रेशियो निकालने बोले तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज निकालोगे, लिक्विड रेशियो बोले तो लिक्विड एसेट्स में करंट लायबिलिटीज निकालोगे। इसी को क्विक रेशियो, इसी को एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि दूसरी चीज़, लिक्विडिटी रेशियो अगर निकालने बोले तो ये दोनों आपको निकालने होंगे, लिक्विड रेशियो बोले तो सिर्फ ये निकालोगे, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके आगे अब हमें सीखना क्या है, तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, ये हमें समझना ज़रूरी है कि ये होता क्या है। इसको मैं थोड़ा सा अलग से समझा दूँ, इसमें थोड़ी सी चीज़ें और समझ लेते हैं कि इसमें करंट एसेट्स क्या क्या है। करंट एसेट्स कहते हैं, आपने 11th में कर रखा है इसके बारे में, जब हम एसेट्स के क्लासिफिकेशन सीख रहे थे। तो करंट एसेट्स में क्या होता है, तो करंट एसेट्स होते हैं दो एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी जो एक साल के दौरान या 12 मंथ्स के दौरान कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम नॉर्मल वे में उनको करंट एसेट्स कहते हैं। अब करंट एसेट्स में क्या क्या होता है, चलो अब ये हम समझ लें। तो इसमें नॉर्मली जो होता है करंट इन्वेस्टमेंट हो गया,
इन्वेंट्रीज हो सकते हैं अगर दिया हो तो, इन्वेंट्री हो गया, प्लस इसमें और क्या हो सकता है, तो ये इन्वेंट्री हो गया, प्लस इसके साथ ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है, प्लस और क्या हो सकता है इसके साथ, और भी कैश हो सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ किया जा सकता है, इसके साथ बैंक वर्ड यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, प्लस ऐसे ही कोई भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस हो तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह, सॉरी LON, लोन्स वगैरह दे रखा हो एंड एडवांस, ऐसे ही और भी हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ऐसे एक्रूड इनकम हो सकता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने पढ़ रखा है, ये भी 11th में, कि जिस एक्सपेंस को हम एडवांस में दे रखे हो, टाइम से पहले हमने पे कर रखा हो, ऐसे एक्रूड इनकम दे रखा हो। एक्रूड इनकम होता है वे इनकम जो हमने काम कर दिया है लेकिन हमें पैसे मिले नहीं हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई अगर प्लस में कोई एडवांस पेमेंट मिल चुका हो, एडवांस टैक्स दे रखा हो, या पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, सॉरी, अमाउंट पेड इन एडवांस, अगर कुछ इस टाइप का वर्ड दे रखा हो तो ये भी इसी का पार्ट है, पेड इन एडवांस। ठीक है, तो ये इतने आइटम्स हैं जो नॉर्मली ऐड होता है। बोलोगे यहाँ पे बीच में जगह क्यों छोड़ दिया, मैंने जानबूझ के छोड़ा है, चलो मैं आपको बता दूँ। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के साथ क्या क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान रखो। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल दे रखा, सॉरी गाइस, वो एक्चुअली मैं जब आप लोगों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो एक फ़ोन से पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। मैं क्वेश्चंस तो रिकॉर्ड करता रह गया बट मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब कट गया था। तो क्वेश्चंस तैयार कर दिए, मतलब सॉरी, ये जो फॉर्मूलेज है मैंने लिख दिया था, मैं आपको इसी में ऐड कर रहा हूँ। देखो, हमने ये कर लिया था, इन्वेंट्री जो होता है, इन्वेंट्री के नीचे मैंने स्पेस इसलिए छोड़ दिया था कि यहाँ पे देखो, इन्वेंट्री में 3 तरह के इन्वेंट्रीज आपको दिए जा सकते हैं। रॉ मटेरियल्स हो सकता है आपको, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस होता है जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, जिन पे मतलब ना तो वो रॉ मटेरियल है ना तैयार हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड WIP लिख रहा हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे फिनिश्ड गुड्स होते हैं, ये तीनों दिए हो तो तीनों को ऐड कर लोगे, इन्वेंट्री कहलाएगा। इन्वेंट्री में क्या नहीं लेते हैं, इन्वेंट्री में ये 3 तो लेते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक का ही दूसरा नाम है। इसमें क्या नहीं लेंगे, तो इसमें एक्सक्लूड करते हैं। लूज टूल्स अगर दिया हो तो आप माइनस कर लेना, स्टोर्स एंड स्पेयर्स दे रखा हो तो इसे भी आप माइनस कर लेना। अब ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल की जगह डेटर्स और BR दिया रह सकता है। अगर डेटर्स के साथ कोई प्रोविजन दे रखा हो, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, तो आप उसको क्या करोगे, उसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, ये तो हो गया करंट एसेट्स का। अब करंट लायबिलिटीज कैसे निकालते हैं, करंट लायबिलिटीज के लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो होते हैं वो लेते हैं हम। तो वैसे ही ट्रेड पेबल्स अगर दे रखा हो, ट्रेड पेबल्स वैसे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का दूसरा नाम हो गया। अदर कोई करंट लायबिलिटीज़ दे रखा हो, शॉर्ट टर्म्स प्रोविजंस दे रखा हो, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह दे रखा हो, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा हो, तो ये आपके करंट लायबिलिटीज़ के पार्ट हो गए। अब आप ऐसे करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़ करके आप अपने करंट रेशियो को निकाल लोगे। इसका एक आइडियल पोजीशन कभी पूछा जाता है कि कमेंट करने के लिए कि जो रेशियो आपने निकाला है इसके बेसिस पे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को आपको कमेंट करने बोलता है। इसमें ध्यान रखिए कि करंट रेशियो का आइडियल पोजीशन जो होता है वो 2:1 होता है, यानी किसी कंपनी का रेशियो अगर 2:1 है तो आप कहोगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। अगर 2:1 से ज़्यादा है तो कहोगे और सेटिस्फैक्ट्री है। अगर 2:1 से कम आया तो आप कहोगे कंपनी का जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा आ जाए, 5:1 आ गया, 4:1 आ गया, 6:1 आ गया, तो आप कह सकते हो कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो पुअर है, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, चूँकि कंपनी ने अपने फंड को आइडियल फंसा रखा है जिससे रिटर्न उतने नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे ही लिक्विड रेशियो निकालने होता है। लिक्विड रेशियो का फार्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज होता है। लिक्विड रेशियो एसेट्स निकालने भी मैं आपको सिखा देता हूँ।
इसका भी आइडियल रेशियो निकालना हो सकता है, इस पर भी कमेंट करने को बोले तो इसका आइडियल पोजीशन 1:1 होता है, यानी अगर किसी कंपनी का रेशियो 1:1 है तो आप कहोगे कि कंपनी सेटिस्फैक्ट्री है। अगर 1:1 से कम है तो आप कहोगे कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो सही नहीं है, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो कहोगे कंपनी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा कर रही है। क्लियर है? अब लिक्विड एसेट्स निकालने का तरीका देखो। लिक्विड एसेट्स निकालते हैं हम करंट एसेट्स में से जितने आइटम्स हैं उन्हीं में से 3 आइटम्स को आप इग्नोर कर दो, आपका लिक्विड एसेट्स निकल गया। क्या क्या इग्नोर करना है? तो इन्वेंट्री को छोड़ दीजिए आप, और प्रीपेड वगैरह कोई आइटम दे रखा हो तो छोड़ दीजिए। कोई भी पेमेंट इन एडवांस दे रखा हो, यानी एडवांस टैक्स है या अमाउंट पेड इन एडवांस है, तो इनको आप छोड़ दीजिए। नॉर्मल वे में आप ऐसे कर सकते हो ऐड करने का, या दूसरा तरीका हो सकता है कि करंट एसेट्स अगर दे रखा है तो उसमें से इन्वेंट्री यानी जो स्टॉक है वो माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है तो वो भी माइनस कर दो, अगर कोई पेमेंट इन एडवांस दे रखा हो तो इसको भी माइनस कर दो। तो आपका इसके बेसिस पे लिक्विड रेशियो जो है निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? लिक्विड एसेट्स निकाल दिए, फिर करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दोगे, निकल जाएगा। इसके सिवा कुछ एक फॉर्मूलेज हैं जो आपको यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, वो भी हमें सीख लेने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इनके सिवा और क्या क्या चीज़ें यूज हो सकती है? एक वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज हो सकता है आपके पास। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज़ में भी ये टॉपिक था। तो वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके निकालते हैं। लायबिलिटीज, अब ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज में एक्चुअली क्या है, इसमें से 3 में से कोई 2 आइटम आपको गिवन होगा। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स दे दिया, अब ये निकालने बोला तो इसको इधर ले आओ, ये माइनस हो जाएगा, यानी करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दिए तो भी निकल जाएगा। या कई बार आपको करंट लायबिलिटीज ही दे रखा है और वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो आप इसको इधर ले लो, इसको इधर ले आओगे, ये हो गया। फिर ऐसे करंट लायबिलिटीज की जगह करंट एसेट्स दे रखा हो अगर सपोज करो, तो मतलब एक सिंपल है, 3 में से कोई भी 2 आइटम आपको गिवन होगा, आप थर्ड निकाल लोगे, बिल्कुल मैथ्स की तरह। इधर से इधर गया तो प्लस सा माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला आपका यूटिलाइज हो जाएगा। इसके सिवा और क्या हो सकता है? अब ये तो रहा फ्लैट के हमारे पास करंट एसेट्स दे रखा है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया होता है कि अगर हमें करंट एसेट्स निकालने का एक तरीका इस टाइप से भी हो सकता है। करंट एसेट्स, ये मैं वो सारे फॉर्मूले करा दे रहा हूँ आपको जो फॉर्मूले अभी यूटिलाइज हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस के दौरान। ठीक है, तो करंट एसेट्स का एक फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स, इसमें से आप माइनस कर दो नॉन करंट एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स तो टोटल एसेट्स तो आप समझते हो दिया रहेगा, नॉन करंट एसेट्स अगर ना दिया हो तो इसकी जगह आपको कोई भी फिक्स्ड एसेट्स दिया जा सकता है। फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं? जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। तो आप टोटल एसेट्स में से ये आइटम्स माइनस करो, करंट एसेट्स आ जाएगा आपका। एक तरीका ये भी हो गया। ठीक है, एक तरीका एक चीज़ और निकालने हो सकता है, आपको करंट लायबिलिटीज़ निकालने के लिए कह सकता है। तो करंट लायबिलिटीज़ निकालने का एक तरीका है कि टोटल डेप्ट दे रखा हो क्वेश्चन में, टोटल डेप्ट में से आप क्या करोगे, नॉन करंट लायबिलिटीज जो है या नॉन करंट डेप्ट जो है वो आप माइनस कर दोगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये आप माइनस कर दोगे। सॉरी अगर आपको आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही हो, तो एक्चुअली कुछ बच्चे बाहर खेल रहे होंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, बट ओके। तो आप लोग भी बच्चे हो, समझ सकते हो ये वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज बराबर टोटल डेप्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, एक तरीका ये हो गया। करंट लायबिलिटीज निकालने का एक तरीका और हो सकता है आपके पास। करंट लायबिलिटीज निकालने का एक तरीका होता है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है, वो बैलेंस शीट का एक कॉन्सेप्ट याद करो आप, कि बैलेंस शीट में एक साइड में टोटल एसेट्स दिया रहता है और दूसरे साइड में क्या होता है, तो आप याद करो टोटल लायबिलिटीज़ होते हैं। तो वही हम उसी में वही वाले तरीके से निकालते हैं। टोटल एसेट्स में से हम क्या क्या माइनस कर देंगे तो हमारा करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा। ध्यान लगाओ, बैलेंस शीट में दूसरे साइड में, एक साइड में तो टोटल एसेट्स होता है, दूसरे साइड में जो होता है वो क्या क्या होता है, तो वहाँ पे आपको शेयर होल्डर फंड्स दिया रह सकता है। शेयर, मैं ऐसा लिख दूँ आप समझ लोगे, शेयर होल्डर, सॉरी होल्डर फंड।
ये दिया रह सकता है। और इसी में एक नॉन करंट लायबिलिटीज दिया रहता है, नॉन करंट, इसको पढ़ लीजिएगा आप सही से। चलो मैं लिख देता हूँ नीचे, नॉन करंट लायबिलिटीज है। नॉन करंट लायबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। शेयर होल्डर फंड ना दिया हो तो इसकी जगह शेयर कैपिटल दिया रह सकता है। एसेट से शेयर पढ़ लीजिएगा, शेयर कैपिटल हो गया, और प्लस कोई रिजर्व एंड सरप्लस दिया रह सकता है आपको, रिजर्व एंड सरप्लस दिया रहता है। ठीक है, तो आप इसको भी केयर कर सकते हो कि यानी अगर शेयर कैपिटल में से शेयर होल्डर फंड दिया है तो ठीक है, उसे माइनस कर दो, और अगर नहीं दिया तो उसकी जगह शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है तो इसे माइनस कर दो। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ जानते हो, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं। तो ये आप आराम से कवर कीजिए। तो ये मोटा मोटा बेसिक्स जो चीज़ें हैं, इतने फार्मूलेज को आप रिकॉल कर लो तो ये आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं, मतलब करंट रेशियो का और क्विक रेशियो का जो टॉपिक है, ये सारा का सारा टॉपिक्स आपसे कवर हो जाएगा इतने ही फॉर्मूले में। बट एक बार आप इसे ज़रूर से रिकॉल कर लो, नोट डाउन कर लो, तो फिर आपको ये आसानी रहेगी। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एटलीस्ट, कि बाद में आप इसको यूटिलाइज कर सको। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसे आप पहले देखकर अगर क्वेश्चंस को करते हो तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।